हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स सेकेंड, जिसमें आपका पाठ है प्रकाश का परावर्तन। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट देखेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग का टॉपिक है जी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो आने वाली किरण है, ये प्रकाश की जो आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर देखिए, आपतन बिंदु से ये जो दूर जाने वाली किरण है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो आपका होता है अभिलंब होता है। फिर देखिए, M1 और M2 को बोलते हैं परावर्तक तल, या इसको आप चाहें तो परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ये आपतित किरणें परावर्तक तल को जिस बिंदु पर काट रही है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे जी? आपतन बिंदु। फिर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको बोलेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। तो इसके भी बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए चित्र है, और इस चित्र में देखिए कई टॉपिक है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 1 7 टॉपिक है। इसमें सातों टॉपिक को हम देख लेते हैं। अब देखिए, आप लोगों का है आपतित किरण। अगला क्या है जी? आपतित किरण क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। इसमें आपको बतलाना है कि किसी परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी परावर्तक तल की ओर जो आने वाली किरण होती है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी? आपतित किरण के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, हमारे यहां पर जो M1 M2 है, ये हमारा परावर्तक तल है, और परावर्तक तल की ओर ये आने वाली किरण है। तो अभी हमने बताया परिभाषा में कि परावर्तक तल की ओर जो आने वाली किरण होती है, उसी को हम क्या कहते हैं जी? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है परावर्तित किरण क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे। अब जानेंगे कि परावर्तित किरण क्या होता है। तो इसमें आपको यह बतलाना है कि परावर्तक तल से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं। अभी हमने बताया कि परावर्तक तल से टकराने के बाद जो लौटने वाली किरण होती है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी? परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है
परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जानेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है। तो इसमें आपको बतलाना है कि प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है तो वह परावर्तक तल कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका प्रकाश है और प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित हो जाता है तो इस तल को ही एक शब्दों में हम क्या जी, परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। या ऐसे भी बतला सकते हैं कि आपतित किरणें जिस तल से टकराती है उसी तल को एक शब्दों में क्या जी, हम परावर्तक तल के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का अगला टॉपिक है क्या जी, आपतन बिंदु। अगला टॉपिक क्या है जी, आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जानेंगे क्या होता है। इसमें आपको ये बतलाना है कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। या ऐसे भी देख सकते हैं क्या जी, कि आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है या जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को एक शब्दों में हम लोग क्या जी, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, आपतन बिंदु कहते हैं। उसी क्रम में देखिए आपतन बिंदु के बाद अगला हम लोग का टॉपिक है अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी, अभिलंब है। तो अभिलंब में आपको ये बतलाना है कि आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर खींचा गया जो लंब होता है उसी को एक शब्दों में क्या जी, अभिलंब कहते हैं। देखिए बतलाएंगे कि आपतन बिंदु से परावर्तक तल पर जो खींचा गया क्या होता है, लंब होता है, उसी को एक शब्दों में अभिलंब के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ देखिए अभिलंब के बाद हम लोग का अगला टॉपिक है क्या जी, आपतन कोण। अगला टॉपिक क्या है जी, आपतन कोण है। आपतन कोण देखिए यहां पर लिखा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको यह बताना आपतन कोण। देखिए आपतन कोण को तो पहली बात ये, आपतन कोण को हम लोग कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आपतन कोण कहां बन रहा है जी, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। तो यहीं से परिभाषा बन गया कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को एक शब्दों में क्या कहते हैं जी, आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से अगला टॉपिक है परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तन कोण को सबसे पहले हम लोग कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण कहां बीच बन रहा है जी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ही बन रहा है। तो यहीं से परिभाषा बन गया कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही एक शब्दों में हम क्या कहते हैं जी, परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम में आपको यह बतलाना है, देखिए प्रथम नियम में यह बतलाना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम होता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा नियम में आपको यह बतलाना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर।
ये कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण, कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि आपतित किरणें जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर क्या होगा जी, जाएगी भी। अगर ये कोण 45 अंश का है तो ये भी कोण 45 अंश का होगा। अगर आपतित किरणें 60 अंश के कोण पर आएगी तो 60 अंश के कोण पर परावर्तित होकर के जाएगी भी। उसी प्रकार से देखिए, अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में, कि इमेज क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। देखिए ये चित्र जो देख रहे हैं और ये चित्र देख रहे हैं जो, ये दोनों प्रतिबिंब के लिए है। ये देखिए ये जो चित्र बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, और ये जो चित्र बना है ये आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए है। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका क्या है जी, अवतल दर्पण है। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका वस्तु है और इसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की 3 किरणें आकर अवतल दर्पण से टकरा रही है। उसके बाद किसी एक बिंदु पर वास्तव में क्या हो जा रही है जी, मिल जा रही है। लेकिन इसमें देखिए किसी एक बिंदु वस्तु से 3 किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ रही है, लेकिन ये तीनों किरणें कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि अगर इसको हम जबरदस्ती पीछे की ओर डाटेड करके मिलाते हैं तो किसी एक बिंदु पर क्या होती है जी, काटती है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब आभासी होता है और इसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब का जब परिभाषा बतलाएंगे तो दोनों चित्रों को एक साथ लेकर बतलाएंगे। अर्थात प्रतिबिंब का, इमेज का परिभाषा आप ये बतलाएंगे कि जब प्रकाश किरणें, बतलाएंगे कि जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या होती है, मिलती है, अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। और आपका जो प्रतिबिंब होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से देखिए पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो जानेंगे दोनों के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में आपको ये बतलाना है, वास्तविक प्रतिबिंब में आपको बतलाना है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चित्र के अनुसार भी देख लीजिए, यहां से ऐसे बता सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये बिंदु वस्तु है और यहां से 3 प्रकाश की किरणें जा रही है ना जी। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में क्या करती है, मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु वस्तु को ही एक शब्दों में क्या जी, वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। या आप इसके अनुसार बतला सकते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसमें भी उसी तरह से बतलाना है आपको कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात
किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में आपको यह बतलाना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, अर्थात इसका फोटो लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रहे आपके टॉपिक, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।